वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोब इन बायो रिमेडिएशन। हम कौन सिनारियो की बात करें, चाहे हम अपने सॉइल की बात करें, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे एयर की बात करें, या अपने सराउंडिंग में जो भी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी हम लोग बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूज क्वांटिटी में क्या है, टॉक्सिकेंट है, इम्प्योरिटी ऐड है। उन सभी को क्या करना, क्लीन अप करना, रिमूव करना, या जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको न्यूट्रलाइज करना किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो रिमेडिएशन। दोस्तों, इस टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। आपका कंसेप्ट जो है बायो रिमेडिएशन से एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरा गिवन नंबर पे आप फ़ोन कर पूछ भी सकते हैं। इसका क्वेश्चन है, इसका कैसे आंसर क्या लिखा जाए, वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि बायो रिमेडिएशन रियल में है क्या। तो बायो रिमेडिएशन इज ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस विच क्लीन अप कंटामिनेशन। हम अपने सराउंडिंग की बात करें, जो भी कंटामिनेशन का मतलब होता है कोई अनवांटेड पार्टिकल हो जो आपके सराउंडिंग को डैमेज कर रहा हो, उसको क्लीन करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, बायो रिमेडिएशन। दूसरे डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो बायो रिमेडिएशन इज ए टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और यूटिलाइज द पॉल्यूटेंट फ्रॉम ए पॉल्यूटेड एरिया। तो हम कोई पॉल्यूटेड एरिया की बात करें तो एक्चुअली क्या है, बायो रिमेडिएशन क्या है, ये प्रकार का वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो माइक्रोब के थ्रू किसी पॉल्यूटेंट को क्या किया गया, रिमूव किया गया। हम इस प्रोसेस की बात करें, बायो रिमेडिएशन ये प्रोसेस that use mainly microorganisms but also use plant or microbial or plant enzyme to detoxify contaminant in soil and the environment। देखा जाए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस है जो माइक्रोब या प्लांट के थ्रू हम लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, किसी भी सॉइल या इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिटॉक्सीफाई का मतलब जो कंटामिनेंट है उसको डिटॉक्सीफाई कर दे रहे हैं, उसको रिमूव कर दे रहे हैं। तो फोर्थ डिफिनेशन की बात करें तो बायो रिमेडिएशन रिफर टू द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड कंटामिनेटेड दैट पॉज इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन रिस्क। देखा जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए रिस्क है, हेजर्ड है, उसको क्या करना, किसी भी माइक्रोब के थ्रू कंटामिनेंट को डिग्रेड करना। तो देखा जाए इसमें 4 डिफिनेशन है, 4 डिफिनेशन में कोई 2 डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब रियल में प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायो रिमेडिएशन एंड बायोडिग्रेडेशन। देखा जाए दोस्तों, 2 वर्ड होता है। यदि पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायो रिमेडिएशन एंड बायोडिग्रेडेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कब उसको बायो रिमेडिएशन बोलेंगे, कब बायोडिग्रेडेशन बोलेंगे। तो बोथ वर्ड आर इंपॉर्टेंट। तो बायोडिग्रेडेशन इज द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट into a smaller chemical compound. These microorganisms take this matter as food material and convert them to a small compound by enzymatic or metabolic process। तो देखा जाए दोस्तों, बायोडिग्रेडेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को क्या किया जा रहा है, ये स्मॉलर केमिकल कंपाउंड में क्या करते हैं, माइक्रोब कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज इन्होंने बायोडिग्रेडेशन। और बायो रिमेडिएशन जो होता है, बायो रिमेडिएशन यूटिलाइज एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। दीज इंक्लूड नेचुरल एटेन्यूएटेड, बायो एग्यूमेंटेशन या बायो स्टिमुलेशन। तो देखा जाए दोस्तों, बायो रिमेडिएशन में क्या हो जा रहा है, बायो रिमेडिएशन में क्या हो रहा है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट को डिग्रेड कर दे रहे हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो बायो रिमेडिएशन में भी इनहेंस बाय इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, आइदर बाय एडिशन ऑफ सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय स्टिमुलेशन। तो देखा जाए दोस्तों, बायो रिमेडिएशन जो है इनहेंस किया जा रहा है, आपको इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू भी हम लोग ऐड करें। तो बायोडिग्रेडेशन और बायो रिमेडिएशन क्या है, ये बेसिक क्या होते हैं, आपके डिफरेंस होते हैं।
अब हम टाइप की बात करें बायो रिमेडिएशन का, तो बायो रिमेडिएशन जो होते हैं इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं। पहला होता है माइक्रोबियल बायो रिमेडिएशन और दूसरा होता है फाइटो रिमेडिएशन। हम माइक्रोबियल रिमेडिएशन की बात करें तो माइक्रोब आर यूज टू क्लीन अप पॉल्यूशन ट्रीटमेंट इन प्रोसेस नोन एज बायो रिमेडिएशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, जो आपके पॉल्यूटेंट है, जो पॉल्यूशन उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज बायो रिमेडिएशन। तो बायो रिमेडिएशन जो होते हैं, जो पाए जाते हैं, जो ऑपरेट होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, फंगस, ईस्ट एंड एक्टिनोमाइसीटीज कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड अदर कंटामिनेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो देखा जाए दोस्तों, माइक्रोबियल रिमेडिएशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं इसमें मेनली क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं जो इन्वायरमेंट को कंटामिनेशन से बचाते हैं या रिमूव करते हैं। इसकी आपकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है इन सिटू बायो रिमेडिएशन, दूसरा क्या होता है एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन। तो इन सिटू बायो रिमेडिएशन की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व ट्रीटिंग द कंटामिनेटेड मटेरियल एट द साइट एंड डिजॉल्व कंटामिनेंट बाय फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। देखा है दोस्तों, इन सिटू की बात हम लोग करेंगे, जो टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव किया जाएगा एट द साइट, मतलब एक पार्टिकुलर रीजन पे आपका होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमल साइट डिस्ट्रप्शन होगा, मतलब जहां पे आपके होंगे, या हम बोल सकते हैं जो आपका एक पार्टिकुलर एरिया में होता है। अब इंपॉर्टेंट होता है इन सिटू जो है ये क्या बेनिफिशियल है, इसका एडवांटेज क्या है। तो हम एडवांटेज की बात करें तो आपका इन सिटू बायो रिमेडिएशन का एडवांटेज होता है, पहला होता है मिनिमल साइट डिस्ट्रप्शन होता है, जहां पे एक पार्टिकुलर एरिया में जहां पे डिस्ट्रप्शन है उसको क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। या हम बात करते हैं जो कंटामिनेटेड सॉइल है या ग्राउंड वाटर पार्टिकुलर एरिया में, उसको आपको रिमूव करेगा टॉक्सिकेंट को। या हम बात कर सकते हैं लो कॉस्ट आपका होता है, साइट पर्सनल आपके होते हैं। तो ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है, पर्टिकुलर एरिया में ही क्या करते हैं, आपका इन सिटू करते हैं। इक सिटू की बात करें, इक सिटू मतलब होता है इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल टू बी ट्रीटेड एलिवेज। एलिवेज की बात करते हैं, जो भी आपके कंटामिनेंट जो रिमूवल आपके होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी एरिया में आप कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया ना छोड़ के किसी भी नेम कर सकते हैं। तो इक सिटू बायो रिमेडिएशन जो होता है कॉस्टली होते हैं, प्रोसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्या होते हैं, ये आपके लार्ज एरिया में क्या कर सकते हैं, आपके ऑपरेट किए जाते हैं। तो देखा है दोस्तों, इसमें आपका इन सिटू की बात करें लो कॉस्ट होता है, और इक सिटू में क्या होता है आपके हाई कास्ट आपके होते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो टॉक्सिकेंट होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। तो कंटामिनेटेड मटेरियल में भी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, जो कंटामिनेटेड मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी क्या होते हैं आपके एग्जिस्ट होते हैं। तो हम फेज की बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल अंडर ट्रीटमेंट इक सिटू बायो रिमेडिएशन टू टू पार्ट। इक सिटू को हम लोग क्या करते हैं, टू पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं। पहला क्या होगा, सॉलिड फेज सिस्टम, दूसरा होता है स्लोरी फेज सिस्टम। हम सॉलिड फेज सिस्टम की बात करते हैं, ये क्या होगा, लैंड ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं कंपोस्टिंग, जो भी टॉक्सिकेंट आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्या करते हैं, पार्टिकुलर एरिया में डंप करके उससे हम क्या करते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं। इस कंपोस्टिंग मेथड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा तो स्लोरी फेज सिस्टम, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ये इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड सस्पेंशन इन बायोरिएक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, बायोरिएक्टर आप यूज करते हैं, जो आपका होता है कौन सा, स्लोरी फेज सिस्टम होता है। तो इक सिटू के दोस्तों कितने पार्ट हो गए, दो, सॉलिड फेज सिस्टम और स्लोरी फेज सिस्टम हो गए। सॉलिड फेज सिस्टम में क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग के थ्रू करते हैं, और स्लोरी फेज सिस्टम में बायोरिएक्टर के थ्रू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब इस इंपॉर्टेंट को डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया, बहुत सी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास है, एरियोमोनास है, यहाँ पे देखा जाए वर्जिनिका है। तो या हम बात करें आपके बहुत से बैसिलस बैक्टीरिया है, एंथ्रोबैक्टर है, बहुत से आपके क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो क्या करते हैं आपके टॉक्सिकेंट को रिमूव करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस होते हैं बैक्टीरिया, बहुत से होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अब दूसरा बात करते हैं फाइटो रिमेडिएशन। तो बायो रिमेडिएशन दूसरा हम बात करें फाइटो रिमेडिएशन, ये इज ए बायो रिमेडिएशन प्रोसेस that use various type of plant to remove
ट्रांसफर, स्टेबलाइज एंड डिस्ट्रॉय कंटामिनेटेड इन सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। देखा जाए दोस्तों, फाइटो रिमेडिएशन, फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट। यदि किसी भी टॉक्सिकेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्लांट यूज कर रहे हैं, उसी क्या होते हैं फाइटो रिमेडिएशन। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फाइटो रिमेडिएशन मैकेनिज्म, बहुत से डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं बायो रिमेडिएशन के फाइटो। जैसे हम बात करते हैं राइजोस्फीयर बायोडिग्रेडेशन, ध्यान दिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइजोस्फीयर बायोडिग्रेडेशन। इन दिस प्रोसेस द प्लांट रिलीज natural substance through its root, supply nutrient to microorganism in soil and the microorganism enhance biological degradation। तो देखा जाए दोस्तों, राइजोफोर बायोडिग्रेडेशन की हम लोग बात करते हैं तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट रूट से जो होते हैं कुछ नेचुरल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जो बैक्टीरिया उसको एज ए न्यूट्रिएंट इनटेक करती है और बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और वहां पे जो टॉक्सिकेंट है उसको क्या करता है, डिग्रेड करता है। दूसरा होता है फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द प्लांट इमोबिलाइज कंटामिनेटेड रेदर देन द डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होते हैं, जो प्लांट के जो केमिकल होते हैं, इमोबिलाइज जो प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, जो क्या करते हैं टॉक्सिकेंट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। या हम बात करते हैं फाइटो एक्युमुलेशन की, हम लोग बात करें ए प्लांट रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांट रूट एब्जॉर्ब द कंटामिनेटेड अलोंग विद द न्यूट्रिएंट एंड वाटर। इसमें क्या होते हैं आपके प्लांट, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन, तो इसमें प्लांट के रूट क्या करते हैं, कंटामिनेंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या करते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको क्या करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो एयरबोर्ड्स से क्लीनअप का काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाद होता है फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो डिग्रेडेशन की बात करते हैं, प्लांट एक्चुअली मेटाबोलाइट एंड डिस्ट्रॉय कंटामिनेंट विद इन द प्लांट टिश्यू। जो आपके फाइटो डिग्रेडेशन जो होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं उसके टिश्यू होते हैं, उसको मेटाबोलाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। या हम बात करते हैं फाइटो वोलेटाइजेशन। वोलेटाइजेशन की बात करते हैं, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, प्लांट टेक अप वाटर कंटेन ऑर्गेनिक कंटामिनेंट एंड रिलीज द कंटामिनेंट इनटू द एयर थ्रू द लीव्स। तो इसमें देखा जाए प्लांट के क्या करते हैं, जो टॉक्सिकेंट को कंटामिनेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, इनटेक करते हैं और लीव के थ्रू क्या करते हैं, आपके एयर मीन्स होता है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट को क्या करता है, क्लीन करता है। तो ये देखा जाए इसको क्या बोलते हैं, फाइटो रिमेडिएशन बोले। बहुत से आपके टेक्निक होते हैं। अब मेथड क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो पहला मेथड होता है बायो एग्यूमेंटेशन। हम बायो एग्यूमेंटेशन की बात करते हैं, इट एम टू इंक्रीज द अबंडेंस ऑफ सर्टेन स्पीसीज और ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेटाबोलाइज टॉक्सिक केमिकल। तो बायो एग्यूमेंटेशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में कंटामिनेशन है, पॉल्यूशन है, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां पे उसकी स्पीसीज को इंक्रीज कर देते हैं और स्पीसीज के जो माइक्रोब की स्ट्रेन जो होती है, स्पीसीज होती है, वो क्या करते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं उसको ट्रीट कर देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको क्या होता है, बायो एग्यूमेंटेशन। तो बायो एग्यूमेंटेशन में दोस्तों क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल हैं, वहां पे क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्या करते हैं, वहां पे इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, टॉक्सिक को क्या करता है, वहां पे रिमूव कर देता है। दूसरा होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन की बात करते हैं, दिस इज ए प्रोसेस वेयर वेस्ट एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंस आर बर्न। तो इंसिनरेशन क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपके जनरेट होते हैं उसको क्या किया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है, वेस्ट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है। बायोवेंटिंग, बायोवेंटिंग की बात करते हैं, एक बार क्या होता है, इन सिटू बायोडिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें माइक्रोब यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें क्या होता है, आपके जो माइक्रोब होते हैं, आपके जो टॉक्सिकेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखा जाए, इट इज एन इन सिटू बायोडिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट एब्जॉर्ब ऑन सॉइल इन द अनसैचुरेटेड जोन। ये बहुत बड़ा, उसको क्या होता है, बायोवेंटिंग। बायोलीचिंग, बायोलीचिंग क्या है, एक सिंपल आपका इफेक्टिव टेक्नोलॉजी होता है, जो आपके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड मिनरल्स कंसंट्रेट। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, जहां पे आपके मेटल हैं जो आपके सॉइल या कोई एरिया को पॉल्यूट कर दे रहे हैं,
तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, बायो लीचिंग करते हैं। बायो लीचिंग क्या होता है, एक सिंपल मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, मेटल को स्ट्रेट कर लेते हैं और जिससे क्या तो आपका पर्टिकुलर एरिया क्या है, प्योर हो जाता है, आपकी क्लीन अप हो जाता है। तो बायो लीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा। लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी एंड इम्यूनोथेरेपी। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, अच्छे कमेंट्स लिखें जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भेज सकें। यदि आपको और भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स के थ्रू भेज सकते हैं, और वीडियो हम आपको जल्दी अवेलेबल करा देंगे। ये वीडियो जो आपका है, चाहे बच्चा नीट का हो, चाहे गेट का हो, चाहे CSIR हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।